हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद काकड़, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 25 टॉपिक हम शुरू करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल product when we multiplied three vector if the resultant vector is in scalar quantity, such a product is called scalar triple product। जैसे हमने सिंपल स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाइड करते थे, इसमें हम क्या करते हैं, हम तीन वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। अगर उसका रिजल्टेंट वेक्टर इन स्केलर क्वांटिटी है, सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। A1 ऑफ हाई है A2J 3K, B is equal to B1I, B2J और B3K। Similarly, C is equal to C1, C2J, C3K। हम इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं यूं, A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। This is called scalar triple product। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम इस मेथड की मदद से अमूमन बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है कोफिलिनेयर वेक्टर। कोफिलिनेयर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स आर पैरेलल इन सेम plane is called coplanar vector। या इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं when the parallel vectors lie on same plane is called coplanar vector। कोप्लिनर वेक्टर वो वेक्टर कहा जाता है जिसमें एक ही प्लेन के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लेन है जिसमें क्या हो, जिसमें दो वेक्टर आपस में इन एक ही प्लेन के अंदर अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो, दैट वेक्टर इज कॉल्ड कोप्लिनर वेक्टर। कोप्लिनर वेक्टर वो वेक्टर कहा जाता है जो एक ही प्लेन के अंदर लाइंग करता हो और पैरेलल हो, दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लिनर वेक्टर। Coplanar vectors is that vectors which lying in same plane and parallel, that is called coplanar vectors। इसको हम नाम देते हैं coplanar vectors। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास कंडीशन
for coplanarity condition for coplanarity of three vectors mathematically when the scalar product of three vectors A, B, C is 0. That is A dot B cross C equal to 0. Then the vector ABC are coplanar. कोप्लिनर वेक्टर मैथमेटिकली क्या होते हैं? अगर आपके पास तीन वेक्टर होते हैं, आप उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की रूल के तहत पॉइंट कर ले उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है, सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अगर 0 की इक्वल नहीं है, that is not called a scalar triple product. हम आते हैं एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज हमारे पास है 3.4. क्वेश्चन नंबर है 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड स्केलर find scalar triple product of vectors. हमें गिवन है वेक्टर्स I plus 2 of j plus 3 of k minus I minus j plus k और I plus j plus k. हम इस वेक्टर को नाम देते हैं. हम लेट करते हैं. हमारे पास a है. लेट a इज इक्वल टू I plus 2j plus 3k. b इज इक्वल टू minus I minus j plus k. c इज इक्वल टू I plus j plus k. हम क्या डिस्कस करेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? 1 2 3 -1 -1 1 1 1 1 expanding by फर्स्ट रो. ये बनेगा A डॉट बी क्रॉस C. 1 ले लिया, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो. फिर ले लिया -2, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो. -1 1 1. फिर 3 ले लो, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो. यह आएगा 1. ये -1 आएगा. ये बनेगा -1 -1. ये बनेगा -1 माइनस इंटू, क्योंकि एक फार्मूले के खुद भी माइनस बन जाता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा. A क्रॉस B क्रॉस C 1. ये -2 आएगा. ये -2. ये बनेगा 0. A क्रॉस B क्रॉस C. ये बनेगा -2. माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा, और ये बनेगा हमारे पास 0. A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल
इनको इसी निकाले 2, दैट इज कार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। कोई काम हमने नहीं किए, वही रूल के तहत सॉल्व किए हैं और एक्सपेंडिंग की है। दिस इज कार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि रे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा अननोन है, द वेक्टर्स आर कोप्लीनर। कहते जो गिवन वेक्टर्स है वो आपके पास कोप्लीनर है। क्या फाइंड कर लें? लैम्डा की वैल्यू। अब सॉल्यूशन शुरू करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k प्लस 2k b is equal to lambda i माइनस j प्लस k और c is equal to 3i माइनस 2j माइनस k। सवाल ये पूछा गया कि वेक्टर्स कोप्लीनर है। क्या कह रहे जब कोप्लीनर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सिंस गिवन वेक्टर्स आर कोप्लीनर, since given vectors are कोप्लीनर, तो therefore A dot B क्रॉस C is equal to 0। डेफिनेशन सामने लिखा हुआ है कि फिर उसके प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं। 1 1 2 लैम्डा माइनस 1 1 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लो। पहले 1 लिख लो, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 फिर माइनस 1, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो 3 माइनस लैम्डा, फिर 2 ले लो, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो लैम्डा माइनस 1 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले 1 जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो, फिर माइनस 1 ये और ये लैम्डा 1 3 माइनस 1 फिर 2 ले लिया, लैम्डा माइनस 1 3 माइनस 2, ये बनेगा 1, ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा, माइनस फार्मूले का ये माइनस तो माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस बनेगा, और ये बनेगा माइनस लैम्डा माइनस 3 बनेगा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस इंटू माइनस तो प्लस, क्योंकि एक माइनस ये आएगा एक फार्मूले का तो ये प्लस आएगा। इसके बाद ये बनेगा 3 और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू माइनस तो प्लस आएगा, लैम्डा 1 ज़ा लैम्डा माइनस इंटू माइनस तो प्लस आएगा, ये बनेगा माइनस 4 अप लैम्डा 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 0, 3 1 ज़ा 3 लैम्डा 3 ऑफ लैम्डा 4 ऑफ लैम्डा 6 इज इक्वल टू 0। इनको इससे सब्ट्रैक्ट कर लिए माइनस 3 लैम्डा आएगा और ये 6 ये 3 3 6 ये आएगा 12 इक्वल टू 0, 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसल होगा। इसके बाद इधर करूँगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12, लैम्डा इज इक्वल टू 12 और 3 कैंसल होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कोई काम हमने नहीं की, वेक्टर कोप्लीनर है
तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। वैल्यू लगाया, एक्सपेंड की है, लेमडा की वैल्यू निकाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते शो कल गिवन वेक्टर्स आर कोप्लीनर, द वेक्टर्स दिस ये है। शो, ये हमारे पास 3.4, शो दैट 4i माइनस जे प्लस के 3i माइनस 2 of j minus k and I plus j plus 2k are कोप्लीनर। कितने शो कर ले क्या ये कोप्लीनर है? 4i माइनस जे माइनस 1 के, यानी के सॉरी 1 नहीं, 3i माइनस 2j माइनस के, हाई प्लस जे प्लस 2k। ले ली, इसके प्रोडक्ट ले ली। ये फॉर एग्जांपल लेट कर लो a इज इक्वल टू 4i, b इज इक्वल टू 3i माइनस 2 of j माइनस k, c इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2 of k, a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू 4 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 minus 1, 3 minus 2 minus 1, 1 1 2, expanding by first row। ये बनेगा हमारे पास a क्रॉस a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल 4 ले ली, जिस कॉलम में छोड़ दो माइनस, जिस कॉलम में छोड़ 3 माइनस 1 1 2, फिर लास्ट में 1, जिस कॉलम में छोड़ दो, दिस इज इक्वल टू 4। या आएगा -4 माइनस फार्मूले का है माइनस इंटू माइनस, तो प्लस बनेगा +1, ये 6 आएगा +1 आएगा, और ये बनेगा हमारे पास 1, 3 1s 3 और 2 1s +2, क्योंकि माइनस ये आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, -3 आएगा, ये 7 आएगा, 5 आएगा, ये 12 आएगा, 7 + 5 12 -12 + 12, a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू 0 आया। Thus given vectors are coplanar, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आया। Due to this reason it is called coplanar vectors। क्वेश्चन नंबर 4 है, a हमें गिवन है हाई +2 of j प्लस के, बी हमें गिवन है 3i माइनस j माइनस के, सी गिवन है i प्लस 8j प्लस के। कहते वेरीफाई कर लें, वेरीफाई distributed property of cross products। 3 वेक्टर हमें गिवन है, हम क्या डिस्कस करेंगे इनमें? हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। ए क्रॉस बी, क्या था हमारे पास? ए
क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। हम बहुत सीधा साधा सी काम है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बी सी को इसमें ऐड कर लो, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, फिर ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट अलग ले लो और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट अलग लो, दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, यू विल बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। इजी है मेरे ख्याल में। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, ए की जगह पर वैल्यू आई प्लस 2j प्लस के और बी की जगह पर वैल्यू लगा दो। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है 3i माइनस जे माइनस के प्लस हाई प्लस 8j प्लस के। ये आएगा हमारे पास आई। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ये आएगा आई प्लस 2 प्लस के क्रॉस प्रोडक्ट 4 5 से 1 और 0 कर लो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, आई जे के 1 2 1 4 से 0 एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास आई, जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दो 2 1 से 0 माइनस जे 1 1 4 0 फिर प्लस के 1 2 4 7, ये बनेगा हमारे पास आई, ये 0 आएगा -7 फिर बनेगा 0 -4 फिर बनेगा 7 1 7 8 1 8, ये बनेगा हमारे पास -7 ऑफ आई, ये -4 जाएगा तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस आएगा, इनको इसे निकालें तो ये -1 आएगा माइनस प्लस तो ये आएगा माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड आया। सिमिलरली राइट हैंड साइड ले लो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लो, आई जे के 1 2 1 3 -1 एक्सपेंडिंग करते हैं, ये इनसे डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ क्योंकि बार बार हमने इसको रिपीट की है, मेरे ख्याल में ईजी है। एक्सपेंडिंग हमने बहुत की, -2 आएगा माइनस इंटू माइनस तो प्लस आएगा, ये -1 -3 आएगा, फिर के ले लिया जिस रो जिस कॉलम में तो छोड़ दो, -1 3 2 6 आएगा, इनको निकाले तो -1 आएगा, -4 आएगा, -7 आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -i प्लस 4 ऑफ जे -7 ऑफ के। सिमिलरली ए बी तो हमने फाइंड किए, इसके बाद ए सी फाइंड कर लो, आई जे के ए की जगह पर फिर वैल्यू लगा दो 1 2 1 फिर 1 8 1 फिर एक्सपेंडिंग कर लेते हैं, आई ले लिया जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, 2 1 2 8 1 8 फिर 1 1 1 1 1 1 फिर के ले लो, के में ये और ये छोड़ दो, 8 1 8 2 1 2 a -6 0 6 ए क्रॉस सी आएगा -6 ऑफ आई 0 ऑफ जे प्लस 6 ऑफ के, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। नाउ ए क्रॉस
बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 4 ऑफ जे माइनस 7 ऑफ के प्लस ये लिखा है, फिर प्लस इधर जगह नहीं है, ये माइनस 6 ऑफ आई माइनस 0 ऑफ जे प्लस 6 ऑफ के ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू आई 4 ऑफ जे 7 ऑफ के माइनस 7 ऑफ आई 0 प्लस 6 ऑफ के। ये बनेगा हमारे पास माइनस 7 ऑफ आई प्लस 4 ऑफ जे माइनस 1 ऑफ के। 1 हम नहीं लिखते, 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 we get left hand side is equal to right hand side. From 1 and 2 we get left hand side is equal to right hand side. Therefore A cross B plus C, A cross B plus A cross C ends the proof. ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3। इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीक्वेंस। चैप्टर नंबर 4 सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीक्वेंस। The collection of numbers arranged in definite order is called sequence. और इस सीक्वेंस को एक और नाम देते हैं प्रोजेक्शन। सीक्वेंस और प्रोजेक्शन अमूमन बेसिकली सीक्वेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि अमूमन ये नंबर का एक कलेक्शन होता है, कोई ख़ास स्पेसिफिक आर्डर के तहत पे जब हम इसको अरेंज करते हैं इसको हम नाम देते हैं सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहें नेचुरल नंबर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। ये हमारे पास क्या होता है एक डिफिनेट आर्डर में है। डिफिनेट आर्डर से क्या मुराद होते हैं 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, सो ऑन। या फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स है, सपोज ये है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास 100 तक है। ये भी हमारे पास क्या होता है कि स्पेसिफिक आर्डर में अमूमन इस स्पेसिफिक आर्डर के कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम नाम देते हैं सीक्वेंस और प्रोजेक्शन। देयर आर 2 टाइप ऑफ सीक्वेंस। नंबर 1, एक और बात इसमें बीच में मैं वो कर लेता हूँ, रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस
रियल सीक्वेंस क्या होता है? A sequence whose terms are real number is called real sequence एंड इसके जैसे ये होता है हमारे पास एक रियल सीक्वेंस है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, अ सीक्वेंस whose terms are complex number is called complex sequence. Sequence is denoted by an, और हर वो सीक्वेंस रियल कहा जाता है जिसके टर्म्स रियल नंबर हो, और हर वो सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है जिसके टर्म्स हमारे पास क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। इसके बाद हमारे पास होता है फाइनाइट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस is called finite whose terms are फाइनाइट, वो सीक्वेंस जिसके टर्म्स फाइनाइट हो उसको हम नाम देते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। It is a finite. Why? Because its terms as sequence are finite, but infinite. A sequence is called infinite, whose terms are infinite. For example, 1 2 4 so on, 2 4 6 so on, जिसका लास्ट टर्म मालूम हो उसको फाइनाइट कहा जाता है, जिसका लास्ट टर्म मालूम ना हो उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस।